Welcome to TarunSatsangi.com. In today's session of Trends in Global Commodities, we will discuss why gold and silver prices showed high volatility yesterday, why a dollar index went up after falling, and what was the reasons behind the sale of in the base metals and energy segment, which is actually persistently weakening since the starting of this week. Afterwards, we will shift our focus what is happening now and what will be the drivers to which will drive the prices in short term and today's session also. So let's start with what has happened yesterday. कल हमने देखा कि गोल्ड में कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ। क्लोजिंग बेसिस पे सिल्वर करीबन आधा फीसदी का गिरावट थी। क्रूड 3% के आसपास टूटा और इस हफ्ते अब तक 7% से ज़्यादा की गिरावट क्रूड के अंदर देख सकते हैं। नेचुरल गैस इन लाइन विद अवर एक्सपेक्टेशन फिर से भागना चालू हुआ और कल करीबन 3.25% का तेजी दिया। कॉपर 1% की गिरावट के साथ सपोर्ट के पास क्लोज हुआ। जिंक और लेड में खास मूवमेंट हमने नहीं देखा। एल्यूमिनियम में 1% से ज़्यादा का गिरावट था, वहीं निकल आधा परसेंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। See, if we see the chart of gold, it is purely moving in a sideways band. 1790 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, एज सेड अर्लियर ऑल्सो, एंड 1840 काफ़ी अच्छा रजिस्टेंस है। कल भी जब एडीपी एम्प्लॉयमेंट के नंबर आए थे, उसके बाद में हमने देखा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीकर आए थे देन एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड के अंदर स्टीप रैली आया। बट नेक्स्ट आवर में ही फिजल आउट हो गया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने काफ़ी तेज़ी से रिकवरी दिखाया। डॉलर इंडेक्स का अभी जो आई है वो फ्राइडे का यूएस का नॉन फार्म पेरोल नंबर जो जुलाई मंथ के लिए आएगा, अभी उस पर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमने उसमें बार्गेन बाइंग आती हुई देखी। और वो जो बार्गेन बाइंग आई, उसने क्या किया, गोल्ड को फिर से गोता लगाया। अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इन द गोल्ड, वो इस रेंज के अंदर ही हो रहा है, विच कैन बी सीन इन द डेली चार्ट ऑल्सो। 1790 एंड 1840 का रेंज बना हुआ है। जब जब 1790 के आसपास आए बाय करना चाहिए, 1840 के आसपास सेल करना चाहिए, अनलेस प्राइजेस मूव आउट ऑफ दिस रेंज। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि 47,300 से लेकर 48,500 का रेंज बना हुआ है। कल भी 48,350 के आसपास प्राइस आए थे नॉन फॉर्म एडीपी एम्प्लॉयमेंट नंबर के बाद में, इन लाइन विद मूवमेंट ऑफ गोल्ड इन कॉमेक्स। बट आफ्टरवर्ड्स उसमें शार्प करेक्शन आते हुए देखा। टू रीप द बेनिफिट ऑफ गोल्ड्स मूवमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट, 47,300 या उसके आसपास मिलता है तो बाय करके चले, 48,400 के आसपास आता है तो सेल करके चले, अनलेस गोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट रेंज के मूव बियॉन्ड करता है। आफ्टर गोल्ड वी विल शिफ्ट अवर फोकस टू डॉलर इंडेक्स। जैसे ही एडीपी का नंबर आया, काफ़ी गोता लगाया डॉलर इंडेक्स ने। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, स्टीपर रिकवरी आई। डॉलर इंडेक्स, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज डॉलर इंडेक्स के साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड है। दैट्स द वेरी रीज़न, द मोमेंट डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आया, हमने देखा कि गोल्ड ने काफ़ी अच्छा गोता खाया। साइमल्टेनियसली सिल्वर ने भी काफ़ी अच्छा गोता खाया। तो अल्टीमेटली नाउ हो अहेड ऑफ फ्राइडेज नॉन फार्म पेरोल नंबर ऑफ यूएस, हो सकता है डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी रहे। हैविंग सेड दैट, जब तक ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज नहीं करेगा, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट रिबाउंड विल कम इन दिस काउंटर, रैली विल कम इन दिस काउंटर. If this would happen, certainly more pain will be seen in gold and silver prices. सिल्वर के अंदर हमको लगता है कि दो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अभी ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस मूव कर रहा है। ट्रेंड लाइन जो अर्लियर रेजिस्टेंस का वर्क कर रही थी, हो सकता है अभी सपोर्ट का वर्क करे। बट द मोमेंट अगर प्राइस आज ट्रेंड लाइन के नीचे जाते हैं, देन पॉसिबिलिटी है रिसेंट लो को वो टेस्ट करें। नंदाइलेक्स हमारे को ऐसा लगता है $24.50 से लेकर $26.50 का प्राइस बैंड है। इसमें एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।
मीडियम टर्म के लिए रैली तभी आएगी जब रेड लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज देगा, अदरवाइज इट विल बी पॉइज्ड फॉर फर्दर करेक्शन फ्रॉम हियर। वी आर नॉट सेइंग कि डीपर करेक्शन विल कम, बट सर्टेनली इट वुड हैव पेनफुल डेज अहेड। ऑयल की बात करते हैं, हमने जैसे कि कहा था रेड लाइन के ऊपर क्लोज देगा तभी तेजी आएगा, और वो क्लोज नहीं दिया, लास्ट 3 डेज के अंदर ओवर 7% टूटा है। की रीज़न रहा है डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो केसेस बढ़ रहे हैं सर्टेन कंट्रीज़ के अंदर, तो डिमांड कंसर्न गहराया है। साइमल्टेनियसली हमने देखा कल जो यूएस के इन्वेंट्रीज के नंबर आए थे, ईआईए ने जो रिलीज़ किए थे वो सरप्राइजिंगली अप आए थे, जिसकी वजह से फर्दर करेक्शन देखा। बट हमारा ऐसा मानना है ब्लू लाइन इज़ नाउ एक्चुअली इज़ ड्रॉन एज अ सपोर्ट लाइन। प्रीवियसली अगर हम देखते हैं चार्ट के अंदर, तो इन द मंथ ऑफ मार्च काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, इवन मई में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था। ब्लू लाइन जिसकी वैल्यू 66-67 है, वहाँ से प्राइसेस बार बार ऑफ हो रहे थे। अभी हमने देखा इस गिरावट में ब्लू लाइन से ही प्राइस उठे, दोबारा $75 के आसपास गए। एंड अभी हमारा मानना है जब तक इस ब्लू लाइन के नीचे नहीं जाएंगे, हो सकता है रिलीफ रैली विल सेट इन दिस काउंटर, बट वी आर नॉट सेइंग ट्रेंड इज वीकर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इज ओवर नाउ, बट देर इज़ अ स्कोप ऑफ रिकवरी फ्रॉम ईयर अगर ब्लू लाइन के नीचे प्राइस नहीं जाते हैं तो। नाउ टॉकिंग ऑफ कॉपर, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया चाइनीज़ कंसर्न को लेकर, और अनइवन ग्रोथ कंसर्न है ग्लोबल मार्केट में उसको लेकर। प्लस हमने देखा कि यूएस के और चाइना के फैक्ट्री नंबर्स काफ़ी ख़राब आए, एंड डॉलर इंडेक्स ने भी थोड़ा सा रैली दिखाया। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो कि हमको वॉच करनी चाहिए। अभी ये डेली में ब्लू लाइन पर आ चुका है, अगर इसमें रैली आनी होगी तो यहीं से करंट मार्केट प्राइस से ही आएगी। ब्लू लाइन की वैल्यू है 4.32, इसके नीचे क्लोज दिया तो हो सकता है ये काउंटर मल्टी डे से मल्टी वीक के लिए वीक हो जाएगा। हो सकता है 15 दिन का वीकनेस रहे, 1 महीने का वीकनेस रहे, बट वीक हो जाएगा। अगर ब्लू लाइन के नीचे क्लोज नहीं देता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज देयर कि जो ब्रेकआउट इसमें आया था वो रिज्यूम हो, एंड वंस अगेन रिसेंट हाइज जो लगे थे लास्ट वीक उनके आसपास प्राइजेस आए। अ, ऐसा हमारा मानना है। आज कोई खास इकोनॉमिक नंबर नहीं है, कल नॉन फॉर्म पेरोल नंबर आएगा, मार्केट उसको ट्रैक करेगा। बट नेचुरल गैस के वीकली इन्वेंट्री नंबर आएंगे, क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी हीट वेव थी यूएस के अंदर जिसकी वजह से काफ़ी डिमांड निकली। तो जो इन्वेंट्री बिल्डअप होके आएगा नेचुरल गैस का, वो काफ़ी माइनर आएगा, 19 BCF, जबकि लास्ट वीक 36 BCF था। एंड इफ वी सी द ट्रेंड ऑफ दिस इन्वेंट्री बिल्डअप इज कमिंग डाउन। नॉर्मली इस सीज़न में इन्वेंट्रीज बिल्डअप स्ट्रांगली होती है, बट नाउ इट इज़ एक्चुअली कमिंग डाउन। नवंबर से इसका सीज़न स्टार्ट होता है, विंटर कमोडिटी है। अगर अभी बिल्डअप नहीं होगा तो नवंबर विंटर सीज़न विल स्टार्ट विद लोअर इन्वेंट्री बेस, और हल्का सा भी अगर विंटर सीज़न के अंदर कूलर देन नॉर्मल विंटर यूएस में पड़ती है, तो ये एक ऐसा कमोडिटी है जिसके अंदर सरप्राइजिंग अच्छे गेंस विंटर्स में देखने को मिलेंगे। बाकी हम बात करते हैं, एक और नंबर आज आना है यूएस का ट्रेड डेफिसिट का। आई थिंक ट्रेड डेफिसिट कंसिस्टेंटली यूएस के बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक 74 का एक्सपेक्टेशन है। अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखें तो वो बढ़कर आ रहे हैं, 74 या उसके आसपास आएगा तो आई थिंक मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा डेफिसिट बढ़ के आते हैं तो इट कुड वीकन द डॉलर, एंड अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड के अंदर थोड़ा बार्गेन बाइंग देखने को मिलेगा। वी नीड टू सी वेदर नंबर जो है 75 या उसके बिलो आते हैं या ऊपर आते हैं, दैट विल डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट वुड हैपन इन द इवनिंग सेशन, स्पेशली इन द डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड। बात करते हैं कि किस कमोडिटीज़ के क्या ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है और कैसे कमोडिटी में आज ट्रेड करना चाहिए। सी गोल्ड डेली में बाय है, 4 आवरली में बाय है, लेकिन रेंज में फंसा हुआ है।
जो हमने डिस्कस की थी वही रेंज फॉलो करना बेटर है, बीच में काम करेंगे तो एक्चुअली क्वाइट रिस्की रहेगा। सिल्वर डेली में सेल है और 4 आवरली में इसका ट्रेंड न्यूट्रल है। आई थिंक जब तक नाउ 67,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, धीरे धीरे सिल्वर के प्राइस 66,410 तक आ सकते हैं। क्रूड डेली में सेल, 4 आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल, 5335 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसमें तेज़ी सेट नहीं होगी, रैली सेट नहीं होगी। एंड ग्रेजुअली जो सपोर्ट पॉइंट है 4900 वहाँ तक आ सकते हैं। 4900 से 4850 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है क्रूड का। आई थिंक वहाँ से वंस अगेन मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए बार्गेन बाइंग आनी चाहिए अगर ये प्राइस आते हैं तो। नेचुरल गैस जैसे हमने बोला था 303 के ऊपर सस्टेन करेगा तो रैली आएगा, कल फिर से इस ईयर का नया हाई बनाया, 312 के ऊपर प्राइस गए। नाउ जब तक 296 के नीचे नेचुरल गैस के प्राइस नहीं जाएंगे, इसके अंदर रैली विल कंटिन्यू। एंड मोस्ट लाइकली अगर आज के इन्वेंट्री नंबर जो बिल्डअप के हैं वो अगर वीकर आते हैं तो सर्टेनली इस काउंटर के अंदर एक अच्छा उछाल आ सकता है लाइक यस्टरडे। कॉपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर कॉमेक्स में है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरीके से इक्विटीज़ में परफॉर्मेंस हो रही है उसकी वजह से हमने देखा है कि इंडियन रुपी अप्रिसिएट हुआ है, जिसकी वजह से लेवल चेंजेस हो रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। कॉपर में हमारा ऐसा मानना है जब तक कि 725 के नीचे नहीं जाएगा, होप है कि इसमें फिर से रिकवरी सेट हो। एंड फॉर द टाइम बीइंग 725 से लेकर 744 748 का रेंज रहेगा, जहाँ पर 744 से 748 के बीच में से सेलिंग निकल के आएगा, 725-30 से बाइंग निकल कर आएगा। इन केस ऑफ जिंक आई थिंक 244 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, अगर इनको ब्रेक नहीं करता है तो 246 तक प्राइस आ सकते हैं। बात करते हैं लेड का, आई थिंक गिरावट के अंदर भी काफ़ी स्टेबल मूवमेंट है, प्राइजेस 3 रुपये के ही रेंज में मूव कर रहे हैं। जब तक 175 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे आई थिंक साइडवेज मूवमेंट जो हो रहा है 176 से 179 के बीच में वो कंटिन्यू करेगा। और अगर बेस मेटल में रैली आती है तो सर्टेनली दिस काउंटर विल आल्सो पार्टिसिपेट। एल्यूमिनियम अच्छी रैली दी ब्रेकआउट के बाद में प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है। 202 अच्छा सपोर्ट है, अगर इसके नीचे ब्रेक करते हैं तो वंस अगेन 204 सॉरी, तो फिर 202 200 तक प्राइस आ सकते हैं। ये सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता है इन सच अ केस वी विल सी वंस अगेन रैली विल कम इन दिस काउंटर फॉर 206 208 एरियाज। निकल के अंदर आई थिंक डेली में बाय है, 4 आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल है। तो आई थिंक अगर मार्केट के सेंटिमेंट डिटेरियोर वीक होते हैं देन इन सच अ केस हो सकता है वीकनेस देखने को मिले। अभी 1500 के आसपास जब जब आएगा इस काउंटर में सेलिंग देखने को मिलेगी एंड 1450 के आसपास बाइंग देखने को मिलेगी। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी होना चाहिए 1490-95 आए तो इसके ऊपर के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट किया जा सकता है, एंड 1450-55 आए तो 1440 के स्टॉप लॉस पर बाय किया जा सकता है। मार्केट में काफ़ी मिक्स्ड सेंटीमेंट है, तो जो ट्रेड करें काफ़ी टैक्टिकली करें, विद स्टॉप लॉस करें। एंड एज एंड व्हेन मार्केट में छोटा मूवमेंट हो रहा है तो छोटा मूवमेंट छोटा प्रॉफिट आता है तो उसको आई थिंक पॉकेट करके बाहर निकलना चाहिए। हैव अ सेफ ट्रेडिंग फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।